जय माता दी दोस्तों। आज 13 सितंबर दिन सोमवार 2021 में संतान सप्तमी का जो व्रत है ये मनाया जाएगा। ये जो व्रत है ये पुत्र प्राप्ति और उसकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बोला था कि प्रभु कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य को जो सांसारिक दुख हैं, क्लेश हैं, वो सब दूर हो जाएं और वो पुत्र और पौत्रवान हो। ऐसा सुनकर बोले थे भगवान कि तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा है जो वो सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। तो आज का जो कथा है वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ संतान सप्तमी की। तो इसके लिए आपको अपने हाथों में थोड़े से जो फूल हैं वो लेने पड़ेंगे और उसके बाद जो कथा है वो सुननी चाहिए। तो आप लोग भी थोड़े से हाथ में फूल लेके ये जो कथा है ये सुन लीजिए। और दोस्तों, जो व्रत करता है उसको तो उत्तम फल मिलता ही है, लेकिन कथा सुनने मात्र से ही मन की सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है और आप भी पुत्रवान पौत्रवान होते हैं और आपको भी संतान सुख जो है वो प्राप्त हो जाता है। क्या है आज की कथा, चलिए सुन लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बता दिया, आपको हाथ में एक फूल लेना है और बस पूरा ध्यान लगाकर आज की जो कथा है वो आपको सुननी है। एक समय श्री लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव और देवकी के घर गए। ऋषिराज को आता हुआ देखकर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था, वह भी अत्यंत रूपवान और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गईं। वहां उन्होंने अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहन, ये तुम किस देवता का व्रत और पूजन कर रही हो और किस कारण से कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमें शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षडोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने यह व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद ये दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। उधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दिया। अब इनका जो तीसरा जन्म हुआ वो फिर से मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम रखा गया भूषण देवी तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी बहुत सुंदर लगती थी। वह इतनी सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उनके सामने
ल जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सवगुण संपन्न, चंद्रमा के समान, धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का पुनीत फल ही था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के घर में कोई भी पुत्र नहीं हुआ और निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म थी वह अभी भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को गई तब उसको एक गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सारे पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस। कर्म में लिखे हुए स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते थे। रानी कर्म युक्त भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उनसे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उनके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप से वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने का विचार मन में बना लिया और लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन में ठान लिया। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इसको जहर मेरे लड्डू खिला दिए थे, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है, इसका भेद तू मुझे भी निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल सुनाती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे, मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देख हम दोनों ने भी उस व्रत का करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की योनि मिली तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव को मैं इस जन्म भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में ही भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका मात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण हो ही नहीं सकता। इसलिए कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे आपका जो संकट है वो दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सारी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी। ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को चली गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग मोच पाता है। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो और तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादव महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए।
फिर भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करें। यह प्रतिमाओं के सन्मुख सोने चांदी का तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाएं। इस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने और शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 पुआ स्वयं खाएं। यथाशक्ति सोना और चांदी की एक अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका स्मरणोच्चार विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में दे दें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिमास की शुक्ल पक्ष की 7वीं के दिन हे देव की इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की मैं तुमको संतान 7वीं का व्रत संपूर्ण विधान सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। अब तुम भी इस व्रत को नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कहकर भगवान कंद श्री कृष्ण जी धर्मावतार युधिष्ठिर ने कहा कि हे लोमस ऋषि, इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है और पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत बहुत ही उत्तम है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों ये रही संतान 7वीं की कथा। भगवान शंकर और माता पार्वती आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी।